कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्षति प्रत्याहम् नित्यं यज्ञायुक्तं पुण्यां तीर्थकोटि समुद्रवम्। कल की कथा में हमने इस विषय पर चर्चा आरंभ की थी कि भगवान का नाम ही सभी तीर्थों का फल है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो व्यक्षस्ति प्रत्ययहम। हर रोज कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नित्यम यज्ञायुक्तम पुण्याम तीर्थकोटि समुद्रवम। यावान्ति भुवि तीर्थानि जम्बुदीपे तु सर्वदा तानि तीर्थानि तत्रेव विष्णोर्नाम सहस्त्रकम्। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रम यत्र स्थितम नाम सहस्त्रकम् तत्। जहाँ भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, वहीं पृथ्वी पर जम्बूद्वीप के जितने तीर्थ हैं वे सब सदा निवास करते हैं। जहाँ भगवान का सहस्त्र नाम विराजित है, वहीं गंगा यमुना कृष्णा बेणी गोदावरी सरस्वती नहीं नहीं समस्त तीर्थ निवास करते हैं। तो जहां भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ होता है, यावांति भूवि तीर्थानि जम्बूदीपे तु सर्वदा, मतलब इस जम्बूदीप में जितने भी तीर्थ हैं, तानि तीर्थानि ततेत्र विष्णु नाम सहस्त्रकम। वे सभी के सभी तीर्थ वही निवास करते हैं जहाँ भगवान के 1,000 नामों का कीर्तन जप इत्यादि होता है। तत्र पुत्र गया काशी पुष्करम करु जंगलाम प्रत्यम मंदिरे यस्या कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वही गया काशी पुष्कर तथा कुरुंजंगल तीर्थ है। सक्कत्रायण भूमान कल्पशत्र्याम गंगादिस्वितीर्थेषु स्त्रातो भवति निश्चिताम। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों का गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुका है। सर्वेषामेव यज्ञानां लक्ष्याणि च व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपस्यानि शनिनानि च वेदपाठसहस्राणि प्रदक्षिणां भुविहतं कृष्णा नाम जपस्यस्य कलां नाहिंतं षोडशम्। समस्त यज्ञ लाखों व्रत संपूर्ण तीर्थों का स्नान सब प्रकार के तप अनशन आदि व्रत सहस्त्र वेद पाठ पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राम रामेति 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 च पुनर्जपन सा चांडालो आपी पुतात्मा जायते नात संशया। कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वे द्वारका तथा सर्वाम तीर्थम कृतम तेन नाम उच्चारण मात्रेण। राम 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 राम। इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र काशी गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया गया। किम वे तीर्थे तात पृथ्व्यामटेन कृते यस्या वे नाम महिमा श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् तन्मुखम तु महातीर्थम तन्मुखम क्षेत्रमेव चा यन्मुखे राम रामेति तन्मुखम सर्व कामिकाम। देव ऋषि श्री नारद जी महाराज कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महत्व है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है।
जिसे मुख में राम राम का जप होता रहता है, वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तन मुखम तु महातीर्थम, तन मुखम क्षेत्रमेव चा, यन मुखे राम रामेति, तन मुखम सर्व कामिकम। तन्मुखं परमां तीर्था यत्र वर्तावृतन्त्वति, नामो नमो नारायणेति, भाति प्राची सरस्वती। जहां नमो नारायण रूप से आवर्त का विस्तार करती हुई प्राचीन सरस्वती बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। जो इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह समझ लीजिए वो जो मुख है जो इसका उच्चारण कर रहा है वही परम तीर्थ है। अहो बत सप्तो अतो गृहान यज्ञाग्रे वृतते नाम तुभ्यम, ते पस्तपस्ते जुहुः ससरार्या ब्रहान चूनाम गुणांति ये कठिन श्लोक है, क्षमा कीजिएगा। देवहूति कहती हैं, अहो वह चांडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम विराज रहा है। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कुरुक्षेत्रेण किं तस्या किं काश्या विरजने वा, जिहाग्रे वर्तते यस्या हरिरित्याक्षुषदेयम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवत नाम का महत्व सर्वत्र गाया गया है। ऊपर उसमें से कुछ ही श्लोक उद्धृत किए गए। नाम की महिमा अतुलनीय है। विशेषतः कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान के नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका। यहाँ नीचे कुछ नाम महिमा के महान वाक्यों का अनुवाद दिया जाता है। उनसे यदि पाठकों का ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और वे भगवत नाम जप कीर्तन में लग गए, तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्ण आश्रम की कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतज्य, स्त्री सभी भगवत नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान का नाम कीर्तन करके पापों से मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्माणां क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शुद्ध्यान्तदाजया, यत्ततात कुर्वन्ति विष्णोर्नाम तु कीर्तनम्, सर्वपापविनिमुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम। ना भगवान नाम में देश काल का नियम है, ना शुद्धि अशुद्धि का, और ना अपवित्र पवित्र अवस्था का नियम है। चाहे जहां चाहे जब चाहे जैसी स्थिति में चलते फिरते खाते पीते सोते सभी समय भगवान के नाम का कीर्तन करके मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अल्पाने में अथवा किसी की अवहेलना करने में यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांपों के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते और चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों, जान या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। मतलब भगवान का नाम जैसे कैसे भी लो उससे कल्याण होता ही है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, राम, यह दो अक्षरों का मंत्र जप जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते फैटते बैठते सोते जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृत कार्य कर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है।
राम यह मंत्र राज है, पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवतागण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से छूट जाता है। मुनि आरण्यक का भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, श्री राघवेंद्र, ब्रह्म हत्या के समान पाप भी तभी तक गरजते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी मत वाले हाथी कहीं छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। महान पाप करने के कारण कातार हृदय वाले मनुष्य को तभी तक पाप का भय रहता है जब तक वे अपनी जिह्वा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यो कहकर मेरे प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम ही रट लगाते हैं, वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हो, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे खींचकर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषध नहीं। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए, ऐसे मनुष्य के लिए किसी कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं। जो पापी है किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्य के लिए मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा के उपयुक्त तो दूसरा कोई राह खर्च नहीं है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझे भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य के शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होते, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पत्थे पर कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पाक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होते, वह कृष्ण कृष्ण ध्वनि से चला जाता है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जो जिह्वा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्ट मुंह में ना रहे, रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रतन पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में बंद ना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जीविताम जन्म सफलाम मुख तस्या सार्थकम, सततम रसना यस्या कृष्ण कृष्णेति जलपति। नामो वस्या यावती शक्ति पाप निर्दहने मम, तावात कृतम ना शाक्रोति पातकम पातकी जनः।
मुखे भवतु मा जिह्वा सती यातु रसातलम, नासा चेत कलिकाले या श्री कृष्ण गुणवादिने, स्वक्वक्ते परिवक्तते चा विंध्या जिह्वा प्रयत्रता, कुरुते या कलो पुत्र श्री कृष्ण गुण कीर्तनम, पापवल्ली मुखे तस्या जिह्वा रूपणे कीर्तयते, याना व्यक्ति दिवारातो श्री कृष्ण गुण कीर्तनम, पतताम शतखंडाम तु सा जिह्वा रोग रूपिणी, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति श्री कृष्णेति ना जलपति। योगेश्वर सनकादि श्री नारद जी से कहते हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा जन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव के कीर्तन करके पा लेता है। जो मानव निष्काम और अथवा सकाम भाव से नमो नारायण का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन में वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव शंकर रुद्र ईश नीलकंठ त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी, महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मुंड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसार में कलयुग से वह नहीं। भगवत नाम में अनुरुक्त चित्त वाले पुरुषों का अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। वे देवताओं के लिए भी पूज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें कहने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की बात कहता हूं कि भगवत नाम परायण मनुष्य को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं, नहीं है, नहीं है। अहो भाग्य महोम भाग्यम हरि नाम रतात्मनम, तिदक्षेरपि ते पूज्याहम किम मन्या बहुभाषित है। श्री श्रुतदेव महाराज कहते हैं, हंसी में भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से अथवा स्नेह से पापी से पापी मनुष्य भी यदि एक बार श्री हरि का पापहारी नाम उच्चारण कर लेते हैं, तो वे भगवान विष्णु के निरामय धाम में जा पहुंचते हैं। श्री भक्त प्रहलाद कहते हैं, जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण पर उसका निरंतर प्रेम बढ़ता है। जो मनुष्य जागते सोते समय प्रतिदिन कृष्ण 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 कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य अपनी बीती हुई 7 पीढ़ियां और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब लोगों का उद्धार कर देता है। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जहां भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के नामों का उच्चारण होता है, वहां मत जाया करो। इस पर उन्होंने हरि हरि की नामों की नामावली कही है। जो धर्म राजा सारे पापों का बीज नाश करने वाली सुलितम हरिहर नामावली का नित्यम जप करता है, करेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कौन सी है वह नामावली, आइए उसका हम भी एक बार पाठ कर लेते हैं। तो कहा गया, जो एक बार जो इसका भगवान के नाम की नामावली का रोज जप करता है, फिर उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो आइए पाठ करते हैं। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, तयाज्या भट्टाचाइति संत तमामनंत ते, गंगाधरांत करिपो हर नीलकंठ, वैकुंठ केट भरियो कमठाम्बज पाणे, भूतेश खंड परेशो मुंड चिंड केश तयायजाम, विष्णु नरसिंह मधुसूदन चक्रपाणे, गौरीपते गिरीश शंकर चंद्रचूड़, नारायणासुर निम्रहन्नम शंखपाणे तयाजयाम,
त्याज्यो अग्र विश्वमेक्षण काम शत्रो श्रीकांत पीत वासनाम्बुद नील शोरे ईशान कृत वसनम दक्षरोकनाथ तया जयम लक्ष्मीपते मधुरापो पुरुषोत्तमाधम श्रीकंठ दिग्वस्ता शांत पिनाकपाणे आनंद कंद धरणीधर पद्मनाभा तजायाम सर्वेश्वरम त्रिपुरसूदन देव देवा ब्राह्मण्य देव गरुड़ ध्वजा शंख पाणे त्र्याक्षरोगाभरणं बालमृगाङ्कमोक्लं तयाजयं श्रीराम राघव रामेश्वर रावणारे भूतेशे मनमाथरोपरि प्रमाथिधात् चाणूरमर्दन श्रीकपते मुरारे तजायहं शूलेन गिरीश रजनीश कलावतसं कंस प्राणशन सनातनं केशिनाश भर्ग त्रिनेत्र भवभूतपते पुरारे तजाजयाम गोपीपते यदुपते वसुदेव सुनो कर्पूर गौरम वृक्ष ध्वजम भालनेत्र गोवर्धनोदरणम धर्मधुर्णी गोपत जाजेहम स्थाणो त्रिलोचनम पिनाकधर समाररे कृष्णानिरुद्धम कमलाकर कलमाक्षारे विश्वेश्वरे त्रिपथग्रदाजटाकलाप तजाजयम् अष्टोत्तरा राधिकाक्षेतेन सुचारनामामृम् सन्दविभतम ललितारत्नकदम्बकेन सा नामकां दृढगुणां द्विजकण्ठाङ्गया कुर्यं दिमा सत्यं मोहो सायं न पश्यते यो धर्मराजा चरिताम ललितं प्रबन्धनां नामावली सकलकलं बीजहि नेत्रम् धीरोस्त्रस्तकोस्तुमृतां शशिभूषणस्य नित्यं जपेत सतन्रसं चापि बेत्र मातम। तो ये थी नामावली। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, श्री केशव की जय हो। मैं प्रयास करता हूँ कि यदि इस नामावली का हिंदी में यदि अनुवाद मिल जावे तो और भी अच्छा हो, तो मैं उसको ढूंढने का प्रयास करूँगा और यदि मिल जाता है तो फिर मैं आप सभी लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं और फिर इसी कथा के ऊपर कल से आगे बढ़ेंगे। और कल की कथा में वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणविं फलादरुष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखारदन्दविदन्ददेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिं फलादरुष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखारदरविन्दतेत्रात् कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है, उससे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं बतला सकता। अतः की था खोन ले, जिसके महात्म का आरंभ बुद्धि से परे पहुंचने पर होता है, उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार भगवान अनिवर्चनीय है, उसी प्रकार उनके नाम का महत्व भी अनिवर्चनीय है। शास्त्रों में जगु भगवत नाम महात्म लिखा है, वह वास्तव महात्म का प्रकाशक नहीं है। वह तो नाम जप से लाभ उठाने वाले महान अनुभव के कृतज्ञ हृदय का उदार मात्र है। वास्तविक महात्मा तो कोई कह ही नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है, उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। आज भी भगवान नाम से लाभ उठाने वाले बहुत लोग हैं। इस विषय में केवल धार्मिक क्षेत्र ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कितने ही महानुभावों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा ही नहीं, लिख कर भी दिया है कि हमें भगवत नाम से परम लाभ हुआ है। तो ये सब कथा आगे चलेगी, जिसके अंदर भगवान के नाम के चिंतन के विषय के अंदर हम कल चर्चा करेंगे। और आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं।
श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मेरे गोविंद की जय, मेरे वासुदेव की जय, मेरे नंदनंदन की जय, मेरे ठाकुर की जय, मेरे मदन मोहन की जय, मेरे केशव की जय, मेरे गोविंद की जय, मेरे वासुदेव की जय, मेरे अच्युत की जय, मेरे गिरधर गोपाल की जय, मेरे राधा माधव की जय, मेरे गोपीकांत की जय, मेरे लक्ष्मीकांत की जय, मेरे ठाकुर की जय, मेरे वल्लभ की जय, मेरे केशव की जय, मेरे गोविंद की। बोलिए सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।